सबके पास दो फंक्शनल माइंड्स हैं, ठीक है। एक को कहते हैं कॉन्शियस माइंड और दूसरे को कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। जो भी लक्ष्य की ओर हम बढ़ते हैं तो लक्ष्य के साथ ये दोनों का मेल बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा ट्रेजर हाउस है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा मेमोरी हाउस है। उसी में फियर है, उसी में बिलीफ है, उसी में कॉन्फिडेंस है, सब कुछ उसी के अंदर है, बैलेंस भी उसी के अंदर है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो फीडर माइंड है, जो लगातार हम उसके पास सोचने की क्षमता है, जो लगातार हम सोचते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो जाके सब कॉन्शियस माइंड में बस जाता है। आप इसको समझिए कैसे, आप लोग बैठे हुए हैं, कोई दूर से कोई घूर करके आपको कोई इधर देख रहा है तो थोड़ी देर के बाद आपने लगेगा कोई मुझे लगता है पीछे से घूर रहा है। आप घूम के देखते हैं, कहते हैं सचमुच में देख रहा है। आपको कैसे पता चला? आप किसी के बारे में सोचते हैं, उसका फोन बजने लग जाता है, कहते हैं तो आपकी क्या कहते हैं उम्र बहुत लंबी है। आप कहते हैं कि आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप और आपके पास पता नहीं, तो आप सोचते हैं ऐसा हुआ क्यों। किसी के बारे में सोचते हैं, वो घर के बाहर आपको दरवाजा खटखटा रहा होता है, कहते ये कैसे हुआ। ये पावर जो है सबकॉन्शियस माइंड के पास है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक यूनिवर्सल माइंड जिसको कहते हैं। हमारे जितने भी ह्यूमन ब्रेन्स हैं, इंक्लूडिंग अदर एनिमल्स के भी ब्रेन हैं, उनके लिमिटेशन के आधार पर सबकी बात फर्क पड़ेगा, लेकिन सब के सब जैसे ये पूरा हमारा शरीर जो है उसमें पूरी प्रकृति के अंदर जितने सारे तत्व हैं वो सब हैं। उसी प्रकार से हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो यूनिवर्सल माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से आप आज गूगल और इंटरनेट और ये सर्च करते हैं, ठीक है, और कहीं से वो सारा चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, इसी प्रकार से हमारा यूनिवर्सल माइंड काम करता है। सब कॉन्शियस माइंड हैज़ ए बिलीफ, सब कॉन्शियस माइंड हैज़ ए डिसबिलीफ, फियर, सब उसी के अंदर है। कई बार इसको डिटेल में समझने के लिए भी यही होता है कि वही हमारे पास ही क्षमता है जीतने का और हारने का भी, किसी चीज़ को पाने का और खोने का, सब कुछ हमारे पास है। ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ है। जैसे अपने दिमाग के एंटीना को हम ऑन करते हैं, सब कॉन्शियस का एंटीना ऑलरेडी पूरा ब्रह्मांड है। कॉन्शियस माइंड का एंटीना वहीं तक जाता है जहां तक आंखें देख सकती हैं, कान जहां तक सुन सकता है, नाक जहां तक जो है सूंघ सकता है, उसकी लिमिटेशन है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड की कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब कॉन्शियस माइंड जो है और कॉन्शियस माइंड में रिलेशन क्या है। कॉन्शियस माइंड इज कैप्टन ऑफ द शिप, राइट। एंड जो सबकॉन्शियस माइंड है वो शिप के अंदर जो आगे कहीं कुछ नहीं देखता। कभी आपने टाइटैनिक को देखा होगा, फिल्म देखी होगी, तो उसमें कैप्टन बोलता है टर्न द बोट, तो वो बिना सोचे फिर वो टर्न करने लग जाते हैं, राइट। उसी तरह से हमारा जैसे कॉन्शियस माइंड कहता है, वो कहता है रुक जाओ, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सपोर्ट करता है और चलता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या है, वो मालिक है, सबकॉन्शियस माइंड उसका गुलाम है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इतना डेडिकेटेड गुलाम है, उसको कहेगा तुम हार जाओ तो हार जाएगा, जीतने को हो तो जीत जाएगा। तो वो इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है।